इसराइल के शहरों में सायरन बज रहे हैं। इसराइल में अलर्ट है ईरान के हमले के बाद। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, अलग अलग शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं। उत्तरी इसराइल में युद्ध के सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं और जैसा कि बताया जा रहा है, हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि वहां पर अलग अलग तकनीक के जरिए लोगों को जागरूक किया जाता है। मोबाइल फोन में भी सायरन बजता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरह से पूरी बिल्डिंग जो है यहां चारों तरफ नजर आ रही है और बीच में तबाही दिख रही है। सामने का इलाका, इसमें काफी नुकसान हुआ नजर आता है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सामने का जो पूरा हिस्सा है बिल्डिंग का, आप देखिए चमचमाती हुई इमारत है, लेकिन सामने काफी नुकसान हुआ दिखता है। कई खिड़कियां टूटी हुई नजर आ रही हैं। ईरान ने निश्चित तौर पर वॉर में जो डिसेप्शन और सरप्राइज की बात कही जाती है, ईरान यहां इजराइल को सरप्राइज करने में कामयाब तो रहा है। और जो बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चमचमाती इमारतें, सामने का हिस्सा पूरी तरह यहां क्षतिग्रस्त नजर आता है। सड़कों पर गाड़ियां टूटी फूटी नजर आ रही हैं। जी न्यूज पर अब आपको इजराइल और ईरान जंग की हर तस्वीर दिखा रहे हैं। इसको टारगेट करना, इसके क्या मायने हैं? स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट करके श्याम कुमार जी, इजराइल ने क्या को बताने की कोशिश की है? इसमें मयंक सर क्या बताना चाह रहे हैं, उसके बाद श्याम कुमार जी आपके पास आऊंगा। मयंक सर। चंदन जी, आपको ध्यान होगा कल रात को एक मैसेज आया था जी कि क्रिप्टो करेंसी बैंक ईरान का है, उस पर हैकर्स ने अटैक किया है जी, और हैकर्स ने अटैक करके उसमें 81.7 मिलियन डॉलर्स का जो क्रिप्टो करेंसी थी वहां से निकाल ली और उसको लेकर बर्नर में डाल दिया जी। जब ट्रेस किया गया तो प्रेडेटरी पिजन नाम के हैकर्स का ग्रुप था इजरायली जी। इन्होंने काम किया था। एम क्या था इनका? एम ये था कि करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को निकाल कर उसको बर्न कर देना, खत्म कर देना। ठीक है। चोरी का उद्देश्य नहीं था, जी। दिखाना था कि मेरी सुप्रीमेसी क्या है। दूसरी बात, आपके चैनल पर भी दिखाया जा रहा था किस प्रकार से IRIB के चैनल के ऊपर प्रोपेगेंडा वीडियो चल रहा है। ठीक है। तो इस समय जो रेवोल्यूशन की बात जो की नहीं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं था क्या श्याम कुमार जी? स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है और आपके देश के इकोनॉमिक इसके इंडेक्स होता है, वहां कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं रहा होगा क्या? मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहां रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉक्सिमिटी में तो क्लोज इन एयर वेपन सिस्टम होते हैं। उनके बराक मिसाइल्स हैं या पेट्रोट मिसाइल्स हैं, ये लास्ट लेयर्स ऑफ डिफेंस है उनके। उसके पहले उनके पास देखिए ये एक एरिया एयर डिफेंस है, ये कोई लोकल एयर डिफेंस नहीं होता। तो स्टॉक एक्सचेंज ये टारगेट होता है, सब जानते हैं। और अगर बिल्डिंग में देखिए एक बेस्ट कंप्रोमाइज ले रहा है इजराइल, उसने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। उसने जो खलीफा है उसको बंद करना है और खलीफा को हटाना है और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करना है। वो अपनी जो अर्जुन की उसकी जो उसका एरो है ना, वो मछली की आंख की तरफ है, वो इधर उधर देख ही नहीं रहा। लेकिन जिसके भरोसे, जिसके सहारे अटैक किया था, कहीं ना कहीं अमेरिका, जिसका पूरा हाथ था पीछे, अमेरिका कह रहा था लगातार कि हम इजराइल के साथ है, इजराइल की रक्षा करेंगे। अभी तक तो कुछ भी नहीं कर रहा श्याम जी। जी नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं मानता हूं और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अमेरिका मनोबल तोड़ रहा है, हर तरफ से बातें कर रहा है, कहता आकाश मेरा है, तुम्हारा जमीन चारों तरफ से मेरी है, हमारे शिप्स डिप्लॉयड है। कैसा मनोबल तोड़ रहा है मयंक सर? कैसा मनोबल तोड़ रहा है? यहां ईरान की ओर से कहा जा रहा है हम झुकेंगे नहीं, हम मर्सी नहीं दिखाएंगे, अटैक किया जा रहा है, एक के बाद एक घातक मिसाइलें निकाल रहे हैं। कहां मनोबल टूट रहा है ईरान का? जी, जब इजराइल ने पहला एयर रेड किया था उस समय हर 300 किलोमीटर पर एक पेट्रोल टैंक एस्टैब्लिश किया था, वो अमेरिका ने किया था जी। अमेरिका जो है बिल्कुल पूरी तरीके से इसका परोक्ष रूप से साथ दे रहा है। ये बात आप कतई नहीं कह सकते कि वो साथ नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ से जैसे कि सर ने बताया है, मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहा है। कैसे तोड़ रहा है मनोबल? बार बार ऐसे बयान आते हैं राष्ट्रपति ट्रंप के जो कि एक तरीके से ईरान को हिला देते हैं कि हम तुमसे बात करेंगे, अगर हमें पता है तुम कहां छुपे हुए हो, हम तुमको मारना नहीं चाहते, हम तुमसे डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर अगर गंभीरता से उनको लेने जाएं तब तो फिर जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा इसराइल का। क्योंकि अगर 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, अगर आप जो है रफली बोलते हैं कि 10% ही कामयाब होती हैं, 300 मिसाइलें भी अगर इसराइल के बड़े बड़े शहरों पर गिर जाती हैं और बैलिस्टिक मिसाइलें अगर 300 इसराइल के शहरों पर गिर गई तो इसराइल बचेगा? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और ये तस्वीरें देखिए ना सर, इन तस्वीरों को देखकर आप ही बताइए कि कैसा मनोबल टूट रहा है ईरान का। श्याम कुमार जी, देखिए ऐसा है, मनोबल टूटना ही है। मैंने आपको कहा ना पिछली बात, बेस्ट कंप्रोमाइज। जब आप युद्ध लड़ते हो तो आपको क्षति के लिए तैयार होना पड़ता है, और वो अपनी हॉक्स आई की तरह उनके सेंटर्स पे अटैक कर रहा है, वार्न करके कर रहा है। विश्व का ध्यान कह रहा है कि हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पर हैं, हम किसी के सभ्यता के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे, हमें मुस्लिमों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उस आदमी से प्रॉब्लम है जो गलत नीति के साथ प्रॉक्सी वॉर करा रहा था मिडिल ईस्ट में और पूरे मिडिल ईस्ट की आर्थिक व्यवस्था और लोगों को तोड़ रहा था। इसे लॉन्ग टर्म के लिए खत्म करना है, इसलिए वो लगेगा, सस्टेन करेगा। मयंक सर, मरेगा तब भी रहेगा। जी मयंक सर। चंदन जी, आपने कल नोट किया होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू खुद बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहन के अपने जवानों के लोगों के बीच में जा रहे हैं। होता क्या है, अगर देश का जो एक नेता है
वो लोगों के और जवानों के बीच में जाता है तो उनका मनोबल जो है वो ऊंचा उठता है। वो भी समझते हैं इंपॉर्टेंस है क्या इस समय, इसीलिए वो अपना खंदक से निकलकर सारे अपने ऐशोआराम छोड़कर अपनी सेफ्टी को ध्यान में न रखते हुए लोगों से जाके मिल रहे हैं, अपने फोर्सेस से जाके मिल रहे हैं, उनका मनोबल ऊंचा उठा रहे हैं। तो मनोबल जो है वो गिरना, मनोबल भरे ऊंचा हो, लेकिन यहां इमारतों पर मिसाइलें गिरती हुई नजर आ रही हैं, मिसाइलें नीचे आती हुई नजर आ रही हैं और ये हाइपरसोनिक मिसाइलें जो हैं वो इतनी तेज रफ्तार से आ रही हैं। सेजिल मिसाइल के बारे में बताइए मयंक सर, सेजिल मिसाइल कितनी घातक होती है? 2000 से 2500 किलोमीटर इसकी रेंज होती है और बताया जाता है बहुत तेज, बहुत खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल होती है। इस पर मैं आपसे आगे जानकारी लूंगा, लेकिन इस पर एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है। ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक, करीब 50 मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के हाइफा पोर्ट सिटी को टारगेट किया है, तेल अवीव को भी टारगेट किया है जो कि राजधानी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दो बड़े शहरों को टारगेट किया जा रहा है, तेल अवीव को और हाइफा को। श्याम कुमार जी, इन दो बड़े शहरों को टारगेट करने के पीछे राजधानी तेल अवीव पर अटैक करना समझ में आता है, हाइफा को भी टारगेट किया जा रहा है, क्या वजह देखते हैं? हाइफा उनका स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, इसी पोर्ट से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर का रास्ता बनता था। अडानी इसमें इन्वॉल्व थे। केरला के भंजम पोर्ट हमारी स्ट्रेटेजिक पोर्ट बनी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 7 अक्टूबर को कुछ डिसकंटेंट हमास के लोगों ने इजराइल को जगा दिया। मिडिल ईस्ट प्रोग्रेसिव पाथ पे जा रहा था। हाइफा वो पोर्ट है जहां के बगल में ऑयल रिफाइनरी है और सबसे बड़ा बेस है। नेवल ऑपरेशंस यहां से पॉसिबल है, मेडिटेरियन से और साइप्रस के बगल में है। गेटवे टू यूरोप है ये एक तरह से, और समझिए कि वहीं से झांकता है अमेरिका और पूरा यूरोप मिडिल ईस्ट के तरफ। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक जगह है और उसको वो डिस्ट्रॉय करे तो उसकी नेवी और उसके स्ट्रेटेजिक मर्चेंट शिपिंग को, सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन को, आर्थिक एक तरह से नुकसान पहुंच सकता है। दावा किया जा रहा था मयंक सर, दावा यह किया जा रहा था कि इजराइल की ओर से जो मिसाइल लॉन्चर से 40% से ज्यादा तो बर्बाद कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी मिसाइलें बदस्तूर दागी जा रही हैं। इजराइल की, ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को साफ कर दिया गया था, लेकिन फिर भी हमलों में कोई कमी नहीं, बल्कि उल्टा हर गुजरते दिन के साथ तेजी आती दिख रही है। चंदन जी, 2 दिन पहले आईडीएफ ने बयान दिया था कि ईरान के पास इस समय हो सकता है 1800 मिसाइल और हो जी, तो 3000 में से केवल 1200 फायर हुई हैं, 1800 और हैं। 1800 में जैसे आपने सेजल मिसाइल का जिक्र किया, अब सेजल मिसाइल जो है वो 3 वर्जन्स की बात होती है जी, सेजल 1, सेजल 2, सेजल 3। सेजल जो वैरायटी है ईरान की मिसाइल्स की, वो एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जी। सेजल 1 जो है वो 2000 किलोमीटर से लेकर 2400 किलोमीटर तक की मार कर सकती है। सेजल 2 को कहते हैं कि वो 2900 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ठीक है। सेजल 3 जो इस समय डेवलपमेंट स्टेज में है, वो कहते हैं कि 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती है जी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेजल जो वैरायटी आई है, ये इनकी शहाब वैरायटी की मिसाइल थी, उसका एक इंप्रूव्ड वर्जन है। ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है और इसके अंदर में 2 स्टेज सॉलिड रॉकेट फ्यूल लगता है। ठीक है। यानी एक बूस्टर में काम करता है, एक सस्टेन, यानी कि इसकी डिस्टेंस को ये बढ़ाता है। इसका पेलोड जो है वो 500 किलो से लेकर 1500 किलो तक है। बिल्कुल। तो आपने जो देखा होगा तबाही, अगर एक सेजल मिसाइल जो है वहां पर आके गिरती है, इसका सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि जिस पॉइंट पे वो गिरेगी जी, जिसका आप और 2 किलोमीटर तक खबर आई थी कि शीशे फूट गए थे, ये सेजल का ही अटैक का असर हो सकता है मयंक सर? हाँ जी, हो सकता है, पॉसिबल। उससे ज्यादा दूर तक टूटेंगे। इसका सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी जैसे बात कर रहा हूं, जिस पॉइंट पे आप एम लेके मिसाइल को गिराएंगे, उससे ये केवल 50 मीटर इतर जा सकती है। ठीक है। दैट इज नोन एज द सर्कुलर एरर प्रॉब्लम। इसका रिएक्शन टाइम जो बता दूं दर्शकों को, 5 मिनट। मतलब ईरान से लॉन्च हुई और 5 मिनट के अंदर इसको रडार पे लाना, इंटरसेप्ट करना, मिसाइल्स को लॉन्च करना और लोगों का बंकरों में जाना और अपने को बचाना, ये सब सफल हो पा रहा है। अगर गिर भी रही है मिसाइल बिल्डिंग पे तो सफल हो पा रहा है। कंस्क्रिप्शन है, एसेंशियल मिलिट्री सर्विस है। युद्ध जो होता है ये बहुत ही महंगा अफेयर होता है। अगर इस मिसाइलों की बात की जाए, क्या ईरान के पास इतने पैसे हैं, इतनी दौलत है कि वो इस युद्ध को लंबा खींच सके? मयंक सर। जी, दोनों पक्षों के पास में इतनी दौलत है, वो इस युद्ध को लंबा खींच सकते हैं, लेकिन कमर जो है वो दोनों पक्षों की टूटेगी जी, ये तो गारंटी है। और इकोनॉमी जो है दोनों देशों की हिलेगी। अब ईरान की इकोनॉमी तो पहले से बर्बाद हो रखी है, दुनिया भर के सैंक्शन उसके ऊपर लगे हुए हैं, उससे तेल को खरीदने पर आप जो है कार्रवाई करते हैं, उसकी तो हालत पहले से आपने तोड़ रखी है, तो ऐसे में और उसे कितना तोड़ेंगे? चंदन जी, अगर सैंक्शन लगने के बावजूद ईरान जो है सेजल मिसाइल जून 2025 में इंडक्ट कर रहा है, कासिम बशीर मई में इंडक्ट कर रहा है, यानी ईरान के पास में दौलत की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत है, कोई शक नहीं है कि इजराइल के मुकाबले ईरान के पास भी न दौलत की कमी है और ना ही यहां पर हथियारों की कोई कमी है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, लगातार हर अपडेट आपको हम देते रहेंगे, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।